गाजा का बजा बाजा। जी हां, हमास से इजराइल की लड़ाई एक विकराल रूप लेती जा रही है। इजराइल द्वारा लगातार भीषण बमबारी और सैनिक कार्रवाई से गाजा पूरी तरह से बेहाल हो गया। आइए जानते हैं हमास क्या है। हमास एक फिलिस्तीनी आतंकी समूह है जिसकी स्थापना 1987 में पहले फिलिस्तीनी इंतिफादा या विद्रोह के दौरान हुई थी। इसका मकसद फिलिस्तीन में इस्लामिक राज्य स्थापित करना है। इस विद्रोही समूह की स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। अहमद यासीन ने साल 1987 में इजराइल के खिलाफ पहले इंतिफादा का ऐलान किया था। इंतिफादा का मतलब बगावत करना या विद्रोह करना होता है। इस फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह को ईरान का समर्थन प्राप्त हुआ, जहां एक ओर हमास के समर्थन में कई मुस्लिम देश खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो में इजराइल में हमास के आतंकवादियों द्वारा महिलाओं और बच्चों के साथ की गई शर्मनाक क्रूरता का विरोध विश्व के अनेकों देश कर रहे हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी नाराजगी जताते हुए इजराइल का साथ देने की घोषणा की है। सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमास के आतंकवादियों द्वारा 40 बच्चों के सर काट दिए गए, महिलाओं को बाल पकड़कर जबरन गाड़ियों में डाला गया और ऐसा करते हुए ये आतंकवादी धार्मिक नारे लगा रहे थे, जिसका वीडियो भी दिखाना बहुत ही दर्दनाक है। वही दूसरे दृश्य में इन आतंकवादियों द्वारा एक गर्भवती महिला का पेट फाड़ दिया गया, जिसका गर्भ पेट से बाहर निकल आया। अब सवाल यह उठता है कि क्या दुनिया का कोई भी धर्म अपने धर्म की लड़ाई में इस तरह से मासूम बच्चों और महिलाओं का अपमान करने की इजाजत देता है? वहीं दूसरी ओर कुछ खास समुदाय के लोग हमास के आतंकियों द्वारा किए गए इन कुकृत्यों की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं और हमास के आतंकवादियों के समर्थन में तरह तरह के स्टेटस भी लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल द्वारा गाजा पर भारी बमबारी करते हुए चारों तरफ से तबाही मचा दी गई। इस युद्ध में बेकसूरों की जान ना जाए, इसलिए इजराइल ने गाजा के लगभग 11 लाख लोगों को गाजा खाली करने का समय दे दिया है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने भी देश में हमास के सपोर्ट में किसी भी तरह के जुलूस आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं गाजा में इजराइल की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हमास को भागना पड़ रहा है। गाजा के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, जिससे कि फूड सप्लाई भी बंद हो गई। वहीं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए ट्वीट पर, जिसमें उन्होंने कहा है हम इजराइल के साथ हैं, पर इजराइल के राजदूत ने उनका धन्यवाद व्यक्त किया है। कहीं ना कहीं भारत को इजराइल के द्वारा की गई कारगिल में मदद का समय आ गया और भारत अपनी मदद करने वालों को कभी नहीं भूले और हमेशा न्याय के साथ रहे। यह बात पूरे विश्व में मशहूर है। वही मीडिया सूत्रों के मुताबिक इजराइल गाजा पर एक बड़े जमीनी हमले की योजना भी बना चुका है। हालांकि अभी इजराइल द्वारा किए जा रहे भयंकर हमले से गाजा के दहशतगर्द चूहों की तरह छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। बात चाहे धर्म की हो या देश की, चाहे हमास के आतंकवादी हो या कोई भी, लेकिन महिलाओं और बच्चों के साथ की गई ऐसी क्रूरता मानवता को शर्मसार करने वाली है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत दूंगा और फिर मिलूंगा सच बिना डरे में।